जब तेल नहीं देगा तो रात में काम नहीं होगा। तो जब आप गए, आपने पूछा हुजूर आज काम नहीं हो रहा, तो बताया कि नसीर ऐसे बादशाह ने तेल बंद करा दिया। तो आपने कहा हुजूर आपकी इजाज़त है, पानी को ही रोशन कर दें। तो आप वही पानी चिरागों के अंदर भरते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं और शहादत की उंगली लगाते हैं, चिराग रोशन हो जाता है। तो ये रोशन चिराग दिल्ली का लक़ब दिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने आपको। शुक्रिया भाई जी। तो दोस्तों, आपका भाई एक और नए ब्लॉग के साथ हाजिर है। मैं इस वक्त हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की बारगाह के बाहर खड़ा हुआ हूँ और अंदर चलकर हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की दरगाह दिखाएंगे और उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें आपको बताने वाले हैं और दरगाह शरीफ की मैं पूरा कंप्लीट विज़िट कराने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो ये हम दरगाह शरीफ के गेट के बाहर हैं, ये मेन गेट है। इस तरफ आपको जो है दरगाह शरीफ पर ज़ियारत के लिए चादर, फूल और आपको जो है मिठाई वगैरह मिल जाएगी। ये बोर्ड है दरगाह शरीफ हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह। तो ये आप गेट देख रहे हैं दरगाह शरीफ का, ये मेन गेट है और यही एक गेट है दरगाह शरीफ पर एंटर होने का। तो अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के दरगाह पूरी तरीके से दिखाने वाला हूँ। जैसे ही आप एंटर होंगे तो ये एक बड़ा सा पेड़ है और इस तरफ है दरगाह शरीफ हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की और ये मस्जिद है। अभी हमने यहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, तो ये आप देख लीजिए, ये मस्जिद है हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की दरगाह पे। ये आप मस्जिद को देखिए। आपको बता दें कि हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा थे और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ही आपको रोशन चिराग का लक़ब दिया था। इसी वजह से आप रोशन चिराग के नाम से या चिराग देहलवी के नाम से पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। और दिल्ली में एक इलाका है, जिस इलाके में ये दरगाह है उसको चिराग दिल्ली भी हज़रत महमूद चिराग देहलवी की वजह से कहा जाता है। उनके नाम से इस एरिए का नाम चिराग दिल्ली है। तो आपको इधर से दरगाह शरीफ दिखाने वाले हैं। आप ये देखिए, ये दरगाह शरीफ है और इस तरफ आपको दिखा दूँ, इधर बहुत सारी कब्रें हैं और बहुत ज़्यादा सुकून है दरगाह पे, क्योंकि बहुत बड़े कंपाउंड में ये दरगाह शरीफ है और बहुत ज़्यादा सुकून यहाँ पर रहता है। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर चिराग जल रहे हैं, इधर एक दरगाह शरीफ है और इस तरफ जो है जो खलीफा हैं हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के, उनकी दरगाह है। हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं, चिश्ती सिलसिले के सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं और आपकी पैदाइश अयोध्या में हुई थी, उत्तर प्रदेश में, और आप 40 साल की उम्र में दिल्ली आए और फिर दिल्ली में ही आप बसे और फिर आपके इंतकाल के बाद आपका मज़ार दिल्ली के इस एरिए में है। तो ये आप देखेंगे, ये जो दरगाह शरीफ है ये खलीफा है हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के। और इस तरफ भी बहुत सारी कब्रें हैं, बहुत सारा बड़ा एरिया है और बहुत सारे लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। सुकून भरी जगह है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और बहुत ज़्यादा सुकून है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा। आप इस वीडियो में भी देखते होंगे कि आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं नज़र आती होगी और बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट है। इस तरफ आप देखिए, ये दरगाह शरीफ है और ये हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। मैं अंदर से भी आपको दरगाह शरीफ दिखा देता हूँ। ये आप दरगाह शरीफ हज़रत महमूद चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की देखिए। अस्सलाम वालेकुम। तो आप इधर देखेंगे, ये दरवाज़े पे ये जो है चिराग आपको नज़र आएगा, चिराग का डिज़ाइन है। ये दरवाज़े पे, पूरे दरवाज़े पे इसी तरीके का डिज़ाइन है। इस तरफ भी यही डिज़ाइन है, ऊपर भी आपको जो है चिराग का डिज़ाइन मिलेगा। तो आप पूरी दुनिया में चिराग देहलवी रोशन चिराग के नाम से जाने गए और रोशन चिराग का लक़ब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जो कि आपके खलीफा थे, उन्होंने दिया था। नसीरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी चिश्ती सिलसिले के बहुत अजीम बुज़ुर्गों में से एक बुज़ुर्ग हैं और उनका मज़ार आप देख रहे हैं। नसीरी साहब हैं और इनसे बात करेंगे थोड़ा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से भाईजान? जी सब अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अभी भाई मौजूद हैं हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दिल्ली की बारगाह में, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं और जानशीन हैं। जो जानशीनी थी चिश्ती सिलसिले की वो आप ही के पास है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने आपको दी और आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर सुकून पसंद किया, इसलिए यहाँ बारगाह के अंदर सुकून रहता है। और ये रोशन चिराग दिल्ली का जो ये लक़ब है, ये आपको आपके पीरो मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने दिया। ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह के अंदर काम चल रहा था, जो पानी की बावली है उसका काम चल रहा था, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि नसीर ऐसी चीज़ बनाओ कि लोग आएँ और फैज़ हासिल करें। जैसे किसी को जादू टोना हो गया, किसी को कोई अला बला बीमारी है, कुछ भी है, तो उस पानी से नहाने से शिफा होता है। तो आप वो बावली का काम करा रहे थे और गयासुद्दीन तुगलक का ज़माना था, तो उसके किले में भी काम चल रहा था और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानका में भी काम चल रहा था। मज़दूर जो थे वो एक ही दिन में बादशाह के पास काम किया करते थे, रात में हज़रत के यहाँ बावली का काम किया करते थे। तो मज़दूरों को आराम का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि दिन में भी काम कर रहा है, रात में भी काम कर रहा है। तो एक दिन बादशाह राउंड पे निकला, उसने देखा कि मैं देख के आऊँ मेरे महल में कितना काम हो गया। जब वो गया देखा तो वहाँ मज़दूर लोग सो रहे थे। तो बादशाह ने वहाँ पूछा कि इनसे ज़्यादा काम करा रहा हूँ, इन्हें आराम का मौका नहीं दे रहा जो ये सो रहा है। तो वहाँ पे बताया कि रात में निज़ामुद्दीन औलिया की खानका में जाते हैं, तो वहाँ पे भी काम वो चल रहा है, तो ये वहाँ पे काम कर रहा है, दिन में आपके पास काम कर रहा है, इन्हें आराम का मौका नहीं मिल रहा। तो बादशाह ने कहा कि जब तक कि हमारे यहाँ काम चल रहा है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को बोलो कि अपना काम बंद कर दे। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा यहाँ तो अल्लाह के हुक्म से काम चला है, आप अपना काम बंद कर दो। एक वक्त का बादशाह था और एक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, तो उसे ये बात बुरी लगी बादशाह को कि अपना बादशाह से कहा कि अपना काम बंद कर दो। तो बादशाह ने क्या किया, दिल्ली के सभी तेलियों को बुलाया और कहा कि आज से कोई भी तेली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को तेल नहीं देगा। जब तेल नहीं देगा तो रात में काम नहीं होगा। तो जब आप गए, आपने पूछा हुजूर आज काम नहीं हो रहा, तो बताया कि नसीर ऐसे बादशाह ने तेल बंद करा दिया। तो आपने कहा हुजूर आपकी इजाज़त है, इस पानी को ही रोशन कर दें। तो आप वही पानी चिरागों के अंदर भरते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं और शहादत की उंगली लगाते हैं, चिराग रोशन हो जाता है। तो ये रोशन चिराग दिल्ली का लक़ब दिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने आपको। शुक्रिया भाईजान जी। अच्छा, मैं गुंबद आपको दिखा दूँ। ये गुंबद आपको पहले देखा होगा, ये गुंबद बिल्कुल हूबहू हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का जो गुंबद है उसकी हूबहू शबी है। आप ये देखिए खूबसूरत गुंबद, और ये गुंबद देख के आपको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार में जो गुंबद है उसकी याद आएगी। इस तरफ आपको अलम नज़र आएगा, इस अलम पे लिखा हुआ है या अली, और इधर छोटे छोटे गुंबद हैं कई सारे। और दरगाह में जो है बहुत अच्छे तरीके से नक्काशी की गई है, और बहुत सारे जो सुल्तान हैं दिल्ली में गुज़रे हैं, उनकी ख्वाहिश होती थी कि दरबार में हाज़िरी दें, दरबार में आकर दुआएं करें और यहाँ पर सलाम पेश करें। तो आज भी जो है सुल्तान हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी मज़ाहिब का व्यक्ति हो, मेल हो फीमेल हो, इस दरबार पे आते हैं और वो यहाँ से दुआएं मांगते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन बुज़ुर्गों के दुआओं से उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दरगाह शरीफ पर विज़िट की, सलाम पेश किया और आपको वहाँ से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। अब मैं गेट नंबर 1 मतलब एक ही गेट है यहाँ पर, वहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, और यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा सुकून मिला, और बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह है ये हज़रत महमूद रोशन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, ज़ियारत करते हैं, और जितनी बड़ी उत्तराखंड से कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ से हैं आप? अलीगढ़ से आए, माशाल्लाह। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। तो हम यहाँ पर दरगाह शरीफ पे आए, बहुत अच्छा लगा। ये एरिया चिराग दिल्ली का एरिया कहलाता है। इसी एरिया में यहाँ पर दरगाह शरीफ है, और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो मेट्रो स्टेशन से, चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं। और तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। यहाँ पर आकर बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और अब आगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर आपसे होगी मुलाकात।